साई ने सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। अस्थायी निवास पहुना में अभ्यर्थियों से मुलाकात की गई। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। सीजीपीएससी में सचिव और एग्जाम कंट्रोलर को हटाने की मांग की गई है। साल 2020, 2021 और 2022 की चयन सूची को निरस्त करने की भी मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने इन तमाम मांगों को सुना है। सीजीपीएससी अभ्यर्थियों को सीबीआई जांच का आश्वासन भी उनकी तरफ से मिला है। बीजेपी के घोषणा पत्र में सीबीआई जांच का वादा था और इस वादे को पूरा करने का एक बार फिर से संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से खुद दिया गया। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी को लेकर कितना विवाद हुआ है। अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भर्ती 2020 से 22 तक की गई है उसे निरस्त कर देना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री से सीजीपीएससी के अभ्यर्थी मिलने पहुंचे थे। आपको ये भी बताएं कि सीजीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी की तरफ से आरोप था कि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से अब ये मांग उठाई जा रही है कि पूरी तरह से भर्ती को निरस्त करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, सीबीआई जांच का भरोसा दिया है मुख्यमंत्री ने, कब तक हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के रिजल्ट को लेकर जो वानी जंग जो है वो लंबे समय से देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ में पीएससी का जब फाइनल रिजल्ट आया था तो इसमें कई ऐसे नाम आए थे जो छत्तीसगढ़ शासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अफसरों के रिश्तेदार थे। इन नामों के सिलेक्शन और उनके नंबर देने के प्रोसेस पर कई अभ्यर्थियों ने भी सवाल उठाए थे और लगातार बीजेपी भी जो है इस पर सवाल उठाते आ रही थी। और ऐसे में बीते दिनों अभ्यर्थियों ने जो है सीएम साय से मुलाकात की है। उनके अस्थायी निवास पहुना में ये मुलाकात हुई है और विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम को अवगत कराया है। और इसके साथ ही सेक्रेटरी और एग्जाम कंट्रोलर को भी हटाने की मांग युवाओं के द्वारा की गई है। इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम मोदी को सीबीआई जांच के लिए जो है वो पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में पहली बार पारदर्शिता को समाप्त कर भाई भतीजावाद जो है वो चलाया गया है। और लगातार बीजेपी जो है युवाओं को न्याय दिलाने की बात जो है करती आई है। और ऐसे में कल बीते दिनों सीएम से भी मुलाकात हुई है और सीएम ने भी आश्वस्त किया है अभ्यर्थियों को कि वो जल्द से जल्द सीबीआई जांच की जो है वो मांग करेंगे। और लगातार मुख्यमंत्री के बयान भी इस मामले को लेकर सामने आए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही युवाओं को न्याय जो है वो मिल सकता है। और बीजेपी की जो है बहुमत से सरकार बनी और कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान इसमें युवाओं का भी रहा है। और कहीं ना कहीं युवाओं को भी ये उम्मीद नजर आती है कि बीजेपी की सरकार में उनके साथ जो बीजेपी की जो सरकार है वो उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाएगी। जी तनु, इस बात की कितनी संभावना कि पूरी तरह से भर्ती को रद्द किया जाएगा या इंतजार इस बात का होगा कि सीबीआई जांच उसके बाद निरस्त करें? जी बिल्कुल, देखिए कल अभ्यर्थियों ने जो है वो अपनी मांग जो है सीएम साई के पास रखी है, लेकिन अभी तक भर्ती कब तक निरस्त होगी इसकी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। और सीबीआई जांच का आश्वासन भी लगातार बीजेपी के द्वारा अभ्यर्थियों को दिया गया है, लेकिन आगे ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये प्रोसेस जो है वो पूरा हो पाता है। और तनु, एक और बड़ी बात ये कि इसे लेकर हम आरोप प्रत्यारोप देख रहे थे, लेकिन अब ये माने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो न्याय देने के लिए हो सकता है कि निरस्ती में भी पीछे ना हटे। जी बिल्कुल, देखिए सीजीपीएससी के मामले जो है जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार उठाते आई है और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि वो इसकी जो है सीबीआई जांच जो है वो कराएंगे। लगातार इसको लेकर बयान भी जो है वो सामने आते रहे हैं और बीजेपी लगातार ये कहते आई है कि युवाओं को न्याय दिलवाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी साझा करने के लिए। और इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आज करेंगे। उनकी जयंती आज है और अटल जी की जयंती पर बीजेपी ने पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों से सभी बूथों पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए कहा है। तो आज का ये मेगा आयोजन अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। आप जानते हैं कि इस प्रकार से सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मनाती आई है। हर साल आप ये सिलसिला देखते हैं। आज भी एक बड़े स्तर पर सुशासन का संदेश दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का आज का एक खास अवसर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह प्रयास कि हर स्तर पर, हर क्षेत्र में उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए और हर बड़े नेता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशासन दिवस का ये कार्यक्रम और मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे, श्रद्धांजलि और
स्मृति दिवस के तौर पर जब इसे देखा जा रहा है तो पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया है। तो अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें आना शुरू होंगी। श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, साथ ही अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े स्तर पर शामिल होने वाले हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती और इससे पहले भी तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी दोनों ही राज्यों में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक जगह जहां बकाया राशि कुछ मजदूरों को मिलेगी और दूसरी तरफ मेगा आयोजन किसानों के सौगात के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही जगहों पर ये बड़े इवेंट जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी दोनों ही राज्यों में देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि राजधानी दिल्ली में सबसे खास कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कार्यक्रम में रहेगी। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी सुशील के पास, जो कि ग्वालियर से अच्छा खासा ताल्लुक पूर्व प्रधानमंत्री का रहा है, तो हम समझेंगे कि यहां पर किस प्रकार की तैयारियां। सुशील, बताइएगा, आज यहां पर भी प्रार्थना सभा का आयोजन और यहां पर तो मंदिर भी है अटल जी का, यहां पर क्या विशेष पूजन अर्चन आज के दिन? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर से अटल जी का गहरा नाता है। ग्वालियर अटल जी की कर्मभूमि भी रहा है। और आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का कमल सिंह के बाग स्थित जो पैतृक निवास है, जो अब अभी एक संग्रहालय के तौर पर है, वहाँ सुबह 11 बजे के लगभग आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी और जो अटल जी के चाहने वाले हैं वो उनको याद करने के लिए, वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचेंगे। इसके अलावा जो शहर में मौजूद जनप्रतिनिधि भी होंगे वो भी यहाँ इस पुष्पांजलि समारोह में पहुँचेंगे और अटल जी के स्मरण में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अटल जी के लिए आज एक बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसे ग्वालियर गौरव दिवस के नाम से मनाया जाता है। शाम को 7:30 बजे महाराज बाड़े पर इसका आयोजन होगा और एक खास सौगात भी आज ग्वालियर वासियों को मिलने वाली है अटल जी की याद में। यहाँ सिरोल पहाड़ी पर जो अटल स्मारक बनाने के लिए जमीन चिन्हित की गई है, उसमें अटल स्मारक का आज बिल्कुल, यानी कि पूरी भव्यता के साथ आज अटल जी को याद करने का दिन, और ग्वालियर वासी भी मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, फिलहाल जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा तस्वीरों का, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।